सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम को होगी, जिसमें 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान लोकसभा भंग करेंगे। 17वीं लोकसभा में एक बार फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। 2014 के बाद केंद्र में पीएम मोदी एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताया है। इस बार एनडीए की जीत का आंकड़ा 350 सीट के पार पहुंचा है। देश भर से प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द हटा लिया है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जनता को संबोधित किया और जीत के लिए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में थी। महाभारत के युद्ध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में थे, तो उन्होंने कहा कि वो जवाब जनता ने श्री कृष्ण के रूप में विपक्ष को दिया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव में भारत की जनता विजयी हुई है, इसलिए ये जीत जनता को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस लोकसभा के चुनाव में जो विजयी हुए उन्हें बधाई। सभी विजयी प्रत्याशियों को चाहे वो किसी भी दल से चुनकर आए हों, देश के भविष्य के लिए आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस दल में वो है उसके कार्यकर्ता दिलदार है। पीएम ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कोटि कोटि धन्यवाद का अधिकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी की विशेषता है कि उसे जब भी अल्पमत मिला वो अपनी राह से भटकी नहीं। एक बार फिर बीजेपी दोबारा आ गई है। 2 से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए। 2 थे तब भी नहीं निराश हुए, दोबारा आए तब भी हम न विवेक को छोड़ेंगे न संस्कार को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिनके आंख कान बंद थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था, लेकिन आज उनकी उस भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट किया है। इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये विजय किसानों की विजय है, जो देश का पेट भरने के लिए काम करते हैं। ये विजय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की है। ये विजय मध्यम वर्गीय परिवारों की विजय है। पीएम ने कहा कि ये 21वीं सदी है, ये नया भारत है। ये चुनाव की विजय मोदी की विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षा की विजय है। ये 21वीं सदी के सपनों को लेकर चल पड़े नौजवान की विजय है। पीएम मोदी ने कहा कि ये विजय आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई इस मां की विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति की है जो कि 4 से 5 साल से पैसों की कमी की वजह से अपना उपचार नहीं करवा पा रहा था और आज उसका उपचार हो रहा है। ये उसके आशीर्वाद की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में केवल 2 जातियां हैं। पहली जाति है गरीबी और दूसरी जाति है जो गरीबों के उद्धार के लिए काम करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वालों पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2014 से 19 आते आते सेक्युलरिज्म की जमात ने बोलना बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का नकाब पहनकर जनता को गुमराह नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सरकार भले ही बहुमत की बन गई हो, लेकिन देश सर्वमत से चलता है। 5 साल में अगर सभी राजनीतिक दल साथ हो तो 5 साल में देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देशवासियों ने एक फकीर की झोली भर दी। पीएम मोदी के मुताबिक पहले जनता उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन कुछ सालों के बाद एक चुनी हुई सरकार पूर्ण बहुमत से और पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आई है। वहीं लोकसभा चुनाव के रुझान आने के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मोदी की मां हीराबेन काफी गदगद दिखाई दी है और उन्होंने इस जीत पर देश की जनता का आभार जताया। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली बीजेपी ऑफिस में अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए की जीत पर देशवासियों का आभार जताया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि आजादी के बाद ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है, जो कि बीजेपी के लिए गौरव की बात है। शाह ने कहा कि ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से मिली है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया। पीएम ने कहा, ये भारत की जीत है।
17वीं लोकसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में नई सरकार के गठन पर विचार किया जाएगा। गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 5,55,494 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी पर जीत दर्ज की। इससे पहले बीजेपी नेता आडवाणी सीट से 4,83,121 वोटों से जीते थे। इस तरह शाह ने इस लोकसभा सीट से ज्यादा वोटों से जीतने वाले आडवाणी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अमित शाह ने दिल्ली में रोड शो किया और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी बीजेपी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा, चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के लिए नरेंद्र भाई मोदी को बधाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके अपने जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी और कहा कि हारने वाले भी हारे नहीं हैं। राहुल ने कहा कि वो उन सभी उम्मीदवारों का धन्यवाद करते हैं जो कि कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े। राहुल के मुताबिक कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा की है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि वो मानते हैं कि इस चुनाव में मोदी जीते हैं। वहीं 2014 के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के मदन मेघवाल को हराया है। उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मीणा ने जीत हासिल की। उन्होंने रघुवीर सिंह मीणा को मात दी है। राजसमंद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने जीत हासिल की। जीत के बाद दिया कुमारी ने कहा, जनता ने मोदी के विकास को वोट दिया है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के सभी इलाकों में मूलभूत कमियों को दूर किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के चंद्र प्रकाश जोशी ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को हराया है। झालावाड़ से बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को मात दी है। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया है। अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने बड़ी जीत हासिल की है। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया है। श्री गंगानगर से बीजेपी प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल ने जीत प्राप्त की। उन्होंने कांग्रेस के भरतराम मेघवाल को हराया है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रंजिता कोहली ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत कुमार को 3,13,430 मतों से पराजित कर सांसद की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को मात दी है। मारवाड़ की सबसे हॉट सीट जोधपुर संसदीय सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को 2,70,186 मतों से 66 मतों से हराया है। चूरू संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा ने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 3,30,000 मतों के भारी अंतर से परास्त करके शानदार जीत दर्ज की है। जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीत हासिल की और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया को बड़े अंतर से हराया है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। बिरला ने कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीणा को करीब 3 लाख वोटों से हराया है। जालोर सिरोही से बीजेपी के प्रत्याशी देवजी पटेल ने जीत हासिल की और कांग्रेस प्रत्याशी रतन निवासी को हराया है। सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जीत दर्ज की और कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा को हराया है। सीकर से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती जीते और उन्होंने सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया को हराया है। बांसवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कनकमल कटारा ने जीत हासिल की और कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद भगोरा को हराया है। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी जीते, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह को हराया है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के संजय कुमार जाटव को 97,000 से ज्यादा मतों से हराया है। अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। झुंझुनू लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी के नरेंद्र कुमार 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। पाली बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी लगातार दूसरी बार पाली लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इस दौरान पीपी चौधरी ने कहा, देश में इस चुनाव में एक ही मुद्दा चला है, विकास का, और जनता ने केंद्र सरकार के लिए काम को सराहा है।
दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा ने जीत दर्ज करने के बाद मतदाताओं और प्रशासन का आभार जताया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के पदाधिकारियों को जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिया है। बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हुआ है। एनडीए की 25 सीटों पर शानदार जीत दर्ज हुई है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू के उस मिथक को तोड़ दिया है जिसमें यह कहा जाता था कि जो भी प्रधानमंत्री चूरू आएगा वो दोबारा देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा वो हार स्वीकार करते हैं और उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रचंड जीत पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी की प्रचंड जीत पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बधाई दी। नेतन्याहू ने कहा हम दोनों मिलकर भारत और इजरायल के बीच रिश्तों को ऐसे ही मजबूत बनाते रहेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी को जबरदस्त जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पत्र लिखकर पीएम मोदी को जीत के लिए बधाई दी और आपसी संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जताई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लोकसभा चुनाव 2019 में शानदार जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने आने वाले समय में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम को बधाई दी और कहा कि वो दक्षिण एशिया में भारत के साथ क्षेत्रीय सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। बांग्लादेश से भी पीएम मोदी के लिए बधाई आई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी की जीत की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में भारत की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। सीकर में सुमेधानंद सरस्वती की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी और मोदी के पक्ष में नारे लगाए। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जीत के लिए सीकर वासियों का आभार प्रकट किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों में प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके बीजेपी ने प्रदेश में पूरी 25 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बांसवाड़ा सीट पर कनकमल कटारा की एक तरफा जीत पर डूंगरपुर के तहसील चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा ने जीत के बाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। लोकसभा में रिकॉर्ड 6,11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाली बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष बहेड़िया ने अपनी जीत को पीएम मोदी की जीत बताया और कहा कि भीलवाड़ा का विकास ही उनका मुख्य ध्येय है। देश में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद बीजेपी के दिग्गज गुलाब चंद कटारिया ने इसे मोदी सरकार के विकास कार्यों का परिणाम बताया है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश का सीएम कैसा हो, गुलाब चंद कटारिया जैसा हो के नारे लगाए। साथ ही पार्टी कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बाड़मेर जैसलमेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने जीत हासिल करने के बाद वांकल माता मंदिर में दर्शन किए। बाद में वीर हनुमान मंदिर और मुकुंद जी मंदिर में भी पूजा अर्चना करके प्रदेश में खुशहाली की कामना की। लोकसभा चुनाव में लगभग 6.25 लाख मतों की ऐतिहासिक जीत के बाद चित्तौड़गढ़ के नवनिर्वाचित सांसद सीपी जोशी को रिटर्निंग अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार ने विधिवत शपथ दिलाते हुए विजय का प्रमाण पत्र प्रदान किया। एनडीए को जनता से प्रचंड बहुमत मिला है। इसी पर राजनीति के हर पहलू पर शब्दों को कविता के माध्यम से पिरोया है अलवर के कवि विनीत चौहान ने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के साथ पूरा देश जश्न मना रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से जीत की खुशी मना रहा है। इसी बीच प्रदेश के जाने माने वीर रस के कवि अब्दुल गफ्फार ने अपनी कविताओं के जरिए पूरे चुनाव परिणाम और मोदी लहर को बयां करने की कोशिश की है। झालावाड़ में संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की मतगणना वीवीपैट से करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने धरना प्रदर्शन किया। झालावाड़ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की मतगणना वीवीपैट से करवाने की मांग को लेकर रिटर्निंग अधिकारी को धरने पर बैठने की चेतावनी दी। जयपुर एसीबी ने गुरुवार सुबह वार्ड नंबर 49 के स्वास्थ्य निरीक्षक
कालू राम को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। रिश्वत की राशि कालू राम ने सफाई कर्मचारी की अटेंडेंस स्टेटमेंट देने के नाम पर मांगी थी। राजसमंद एसीबी ने भिलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपर लोक अभियोजक एडीजे कोर्ट नंबर 3 को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ में एक महिला और बच्चे का कुंड में तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। डूंगरपुर के पोहरी खातुरात गांव में 10वीं की छात्रा का बांध में तैरता हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को बांध से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया है। करौली के छोटा भीम कस्बे समेत कई इलाकों में मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहावना हुआ। भारत के टेस्ट उप कप्तान अंजिके रहाणे ने इंग्लिश काउंटी में यादगार डेब्यू किया है। रहाणे ने हैम्पशायर की तरफ से नॉटिंगमशायर के खिलाफ डिवीजन एक मैच में शतक जड़ा। काउंटी क्रिकेट में पदार्पण करते हुए शतक जड़ने वाले रहाणे तीसरे भारतीय। इससे पहले पीयूष चावला सेंसेक्स की तरफ से वॉरसेस्टरशायर के खिलाफ और मुरली विजय एसेक्स की तरफ से नॉटिंगमशायर के खिलाफ ये कारनामा कर चुके हैं। रहाणे ने पहली पारी में सिर्फ 10 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में 260 गेंद में 14 चौकों की मदद से 119 रन बनाया। सैम नॉर्थ ईस्ट के साथ ही तीसरे विकेट के लिए 257 रन की साझेदारी की। विराट कोहली के बारे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, अकेले अपने दम पर विराट वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते। जीत के लिए सभी खिलाड़ियों का अपना योगदान देना जरूरी है। नंबर 4 की बल्लेबाजी के लिए सचिन ने कहा कि ये कोई समस्या नहीं है। क्रिकेटरों ने इतनी क्रिकेट खेली है कि वो किसी भी क्रम में बल्लेबाजी करने में सक्षम है। खुद को यूनिवर्सल बॉस कहने वाले क्रिस गेल ने कहा कि दुनिया भर के गेंदबाज उनसे डरते हैं, लेकिन कैमरे के सामने कबूल नहीं करते। वही कैमरे से अलग हटने के बाद मानते हैं कि उन्हें क्रिस गेल से डर लगता है। वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड आए गेल ने कहा कि उन्हें तेज गेंदबाजों को खेलने में मजा आता है और इसे एक चुनौती के तौर पर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास ने भारत को 30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रहे विश्व कप के प्रबल दावेदारों में एक बताया है। जहीर अब्बास ने विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की भी तारीफ में कहा कि 2 विश्व कप जीत चुके महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेटिया दिमाग टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। अब्बास ने धोनी को जीनियस माइंड भी बताया और कहा कि धोनी के अनुभव का फायदा कैप्टन और कोच दोनों ही उठा सकते हैं। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने का अपना ही रिकॉर्ड एक हफ्ते में दूसरी बार तोड़ दिया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वे 24वीं बार पहुंचे। ये कारनामा करने वाले कामी रीता शेरपा दुनिया के इकलौते पर्वतारोही है। 15 मई को वे 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। कामी 1994 में पहली बार 25 साल की उम्र इस चोटी पर पहुंचे थे। कामी माउंट एवरेस्ट के साथ ही K2 चोओयू, लोस्टे और अन्नापूर्णा की भी चढ़ाई कर चुके हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।